भाई जी पंडाल च काफ़ी लोग इंतजार करने लगे ने। मैं 2 मिनट सिर्फ गल करा ना सारे बड़े 2 मिनट। जो बात हमने इनके सामने बार्सिलोना में रखी थी, 2-3 चीज़ें थी, वो इन्होंने मीटिंग बुला के उसका नोटिफिकेशन कर दिया। और नोटिफिकेशन नहीं किया, इन्होंने मुझे कहा मैंने ऑर्डर कर दिया। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपने अल्फाज में इनके लोगों को ये बताएं कि जो काम इन्होंने नोटिफिकेशन के जरिए किए हैं या ग्राउंड पे है उसका क्या स्टेटस है, तो वो कब तक वो मुकम्मल हो जाएंगे। क्योंकि हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए 2-4 मिनट इनके लेंगे, उसके बाद फिर हम पंडाल में जाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी सर प्लीज़ आप तो उधर बात चली थी। एक तो आपके पानी का मसला था, उसका वाटर सप्लाई में जाती थी शहर में। अब क्योंकि वो यहाँ से जाती थी तो वो पहले इस पर जो जिनका काम था उस पर उसको शामिल नहीं किया था। तो मैंने उसे फिर जो मीटिंग कराई थी उस पर हमने ये फैसला करके तो लिख के भी दे दिया कि जी ये वाटर सप्लाई जो है जिस तरह जिंदर शहर को दी जा रही इसी तरह से बड़े गाँव को भी जो दी जाएगी उसके नेटवर्क इसकी वाटर सप्लाई का। एक दूसरा ये था कि अपने इसको मॉडल विलेज जो है डिक्लेयर किया है इसको। और दूसरा वो जो आपके रेवेन्यू के इशूज़ थे उसका भी जाके वो थोड़ा सा काम शुरू करें। उसके लिए 30-35 आदमी की एक उन्होंने बनाया छोटा सा एक यूनिट जो सारे राज्यों के अंदर, उसमें कोई 2 करोड़ रुपये की सर वो तो फंड ले गए। अब वो बजाय पटवारी से वो जो डंडी लगा कर वो करते थे उसको बजाय वो दूसरा उनका जो आया उससे वो करेंगे जिससे दूसरा सर्वे नहीं करते हैं, मतलब उससे वो मशीनें उससे जो है वो पोस्ट आकर वो उसमें करेंगे ताकि जो है वो कोई इशू ना रहे। तो ये 3 चीज़ें थी जो 3 बने खाते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर साहब ने बता दीजिए 3 चीज़ें थी। एक तो मॉडल विलेज की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर की इनका विजन है वो आप तक पहुंचेगी। और उसके बाद वाटर सप्लाई का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। और जो आपका रेवेन्यू का मामला था, बंदोबस्त का जो सबसे आपका पहला जो आपका जो है ना मुतालबा था, तो उसके लिए 35 लोगों की टीम ऑलरेडी जो रिकमेंड हो चुकी है। और वो जो नुमाइश उसकी वो सर्वे के जरिए और लेज़र के जरिए होगी। और मेरी जो लास्ट टाइम इनसे बात हुई थी, इन्होंने कहा था कि ये हम नोटिफिकेशन नहीं कर रहे, हम ऑर्डर कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर सर्वे के जरिए करेंगे तो वो तो 2-3 महीने के अंदर अंदर उसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो बाकी 2 आपके मामला रह गए हैं, वो स्कूल की अपग्रेडिंग और हॉस्पिटल की अपग्रेडिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने टाइम के अंदर अंदर उसका भी नोटिफिकेशन करेंगे, क्योंकि ये वो दरीना ख्वाब हैं जो पिछले 25-30 साल से ये एफडीआई बढ़ेंगे इस चक्की में पिस रहे हैं। और अब इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मेरी आप सब एफडीआई बढ़ेंगे से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इसका फॉलोअप रखें। जिस जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आए आप डायरेक्ट इनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इनके पास वफद की सूरत में जाके मिल सकते हैं। जब तक आप अपने मामलात का फॉलोअप नहीं रखेंगे ये कभी भी मुकम्मल नहीं होंगे। और मैं एक बात को कभी भी इग्नोर नहीं करूँगा, इस सारे प्रोसीजर के अंदर सारे मामलात के अंदर अहले यानी बड़िंग ने तो अपना किरदार किया, यकजहती का सबूत दिया। और एक पर्सनैलिटी जो हमें मौजूद है राजा अमजद साहब, जो इनका किरदार है इन सारे मामलात को इसको कभी भी फरमोश न करें। और जो तुमने किसी का एहसान बुला देती हैं वो हमेशा तबाही और बर्बादी उनका मुकद्दर है। अगर हमारा ये सेटलमेंट वाला मामला मुकम्मल हो जाता है तो ये 2 पर्सनैलिटी जो हमारे पास आज बैठी हुई है ये हमारे अहले यानी बड़िंग के लिए सारी ज़िंदगी के लिए हीरो होंगे, क्योंकि ये हमारी नस्लों के लिए वो गिफ्ट है जो कभी भी हम इसका साथ नहीं चुका सकते। तो इसलिए आप लोग इसका फॉलोअप रखें और इनके टाइम के अंदर इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करें। मैं आखिर में आपका दिल के अथाह गहराइयों से फिर शुक्र अदा करता हूँ। आप बड़िंग आए, आप वलीमे पे आए, वेलकम। लेकिन आपने ये बहुत बड़ा काम ये जो शुरू करवाया है आप भी इसका फॉलोअप रखें, क्योंकि इस काम के अंदर बहुत सारी रुकावटें आएंगी सियासी तौर पर, ज़ाती मफाद के तौर पर। वो रुकावटें आप ही दूर कर सकते हैं, हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपकी सूरत में। तो ये मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये बड़िंग वालों के ऊपर आसान होगा। सेटलमेंट का वो मामला है कि हम बहुत सारी कत्लो गारत से बच जाएंगे, बहुत सारे आने वाले इशू से बच जाएंगे। तो जो अपडेट है हमारे ये सेटलमेंट जोन की वो ये है कि उधर तकरीबन 1.25 लाख पौधे हमने लगाए लास्ट ईयर में। अल्हम्दुलिल्लाह 2 उधर चौकीदार मौजूद हैं, 2 छोटे मिनी डाम हमने उधर बनाए। अपनी मदद आपके तहत हमने उधर रोड बड़िंग से लेके उधर तक गए हैं। अभी आप अपनी गाड़ी पे पब्बी में जा सकते हैं। ये अपनी मदद आपके तहत जो वेलफेयर जो बड़िंग की काम कर रही है उसकी अपग्रेडेशन है।
तो जब तक आपकी सपोर्ट, गवर्नमेंट की सपोर्ट हमारे साथ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी मुकम्मल होगा। ये है कि हमने वो लिखा है पंजाब से कोई हमने वो मॉडल लिया है इसका जो सर इसका जो मॉडल विलेज का गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, वो लोकल गवर्नमेंट से मौजूद थी, सारे लोग मौजूद थे, SMPR था, लोकल गवर्नमेंट वाले थे, PPS वाले थे, सारी कंप्रेहेंसिव मीटिंग थी जफराबाद में मेरे ऑफिस में। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिन के अंदर मैं आज़ाद कश्मीर में गालिबन सबसे बड़ा गाँव, ये सबसे बड़ा गाँव है, सबसे बड़ा गाँव। तो वो मैं अभी तो यहाँ से सीधा मुजफ्फराबाद जाऊँगा, कल मुजफ्फराबाद कुछ काम है और मैंने परसों जाना है डिलीवरी, तो मैं 25 को वापस आ जाऊँगा, तो इंशाल्लाह ताला काम शुरू हो जाएंगे। तो लास्ट में ना राजा फरूक हैदर साहब के लिए, राजा अमजद साहब के लिए और मेरे अंकल के लिए क्लैपिंग।